2.00 में जाना होगा, F2.00 में। तो 1 2 ये आ गया F0 2.00, इंटर का बटन प्रेस करें। 0 का मतलब है कि इस वक्त इसकी ड्राइव जो है वो कीपैड की मदद से होगी। अगर यहाँ मैं 1 लाकर यानी कि 1 नंबर लाकर इंटर का बटन प्रेस कर दूं तो फिर ये टर्मिनल की मदद से, यानी कि फिर हम इसको इस टर्मिनल की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 2 कर दूं तो फिर हम कम्युनिकेशन मोड यानी कि 485 केबल लगा के उसकी मदद से भी फिर इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कीपैड की मदद से सीखते हैं। तो मैंने F2 इसकी वैल्यू 0 है, इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन पे। तो अब मैं क्या करते हैं, जैसे ही रन का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा इन्वर्टर ऑन है। मोटर की तार मैंने पहले ही लगा रखी थी, ये वाला फ़ैन मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये देखिए मैं इसके साथ ये वाला मैंने बटन प्रेस किया तो ये देखें हमारा जो इन्वर्टर है वो चलना शुरू हो गया, आउटपुट आना शुरू हो गई। अब अगर मैं स्टॉप के बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये स्टॉप हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करूं। स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए अगर आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पैरामीटर सेट करना होगा। उसके लिए फिर आपने क्या सेटिंग करनी है, दोबारा से एस्केप का बटन दबाएं, F0.01 आएगा, इंटर का बटन प्रेस करें। उसके बाद आपने चले जाना है F1.01 में, इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपने 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप 0 सेलेक्ट करेंगे तो आप कीपैड की यानी कि टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हमने कीपैड से करना है तो 1 यहाँ पर लाकर इंटर का बटन प्रेस कर दें। अभी हमारी ये जो वेरिएबल है ये एक्टिवेट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं मेन पेज पे। अब मैं इसको रन का कमांड देता हूँ तो ये देखें हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ, ये वाला फ़ैन जो इसके साथ हमने कनेक्ट किया था ये चल गया। अब मैं इसकी वेरिएबल को जैसे जैसे घुमाऊँगा तो ये देखें इसकी स्पीड उसी तरह बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी उसी तरह। आप यानी कि आप इसको इस वाली जो वेरिएबल है इसकी मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसी तरह सिर्फ स्पीड सिलेक्शन के मेथड बताता हूँ कि आप स्पीड को किस किस तरह से एडजस्ट और सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें F1.01 मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स, तो 0 है नीचे के लिए, तो हमने 1 किया था कीपैड पोटेंशियोमीटर के लिए। अब हम करते हैं 2 एनालॉग इनपुट के लिए। एनालॉग इनपुट यानी कि मैं इसके साथ एक वेरिएबल लगाऊंगा, तो वेरिएबल की मदद से आप किस तरह से फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल 10K इसकी वैल्यू है, 10K की वेरिएबल मौजूद है। इसके ऊपर कोई भी आप पोटेंशियोमीटर लेंगे 10K का तो उसके ऊपर 3 नंबर होंगे, यहाँ पर 1 लिखा होगा 1 2 3। तो अब आपने इसकी वायर्स को किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो 1 नंबर वायर है इसको आपने ये ब्लू कलर इसको लगाना है +10 वोल्ट के साथ, ये वाली जो 3 नंबर इसको ग्राउंड के साथ, और ये जो ब्राउन है इसको आपने आउटपुट बना के रखना है, यानी कि AI1 पे भी लगा सकते हैं, AI2 पे भी और AI3 पे भी। तो चलिए अब पहले हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो हमने ये वायर्स के जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए हमने एक वायर +10 वोल्ट पे, एक एनालॉग इनपुट 2 पे और एक ग्राउंड पे अटैच कर दी है। अब हम इसका पैरामीटर सेट करेंगे कि हमने इसके पैरामीटर को सेट कैसे करना है। तो इसके लिए देखें F1.01 को अगर हम फ्रीक्वेंसी की कमांड AI2 से लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू को 8 फीड करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, F01.01 की वैल्यू को 8 फीड कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे, F1.01 इंटर, और यहाँ पर हमने 8 के लिए आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही यहाँ पर 8 आ जाए, ये 8 आ गया, मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा ताकि ये इसको सेव कर ले। तो अब हम आ जाते हैं मेन मेन्यू पे। तो अब क्योंकि हमने कीपैड इसके रनिंग का रेफरेंस रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से चला दिया। तो ये देखें मोटर चल गई और ये भी चल गया। अब क्या है कि मैं इसकी वेरिएबल को जैसे ही मूव करूँगा, ये देखें इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और जैसे ही इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। यानी कि अब हम इसकी स्पीड को वेरिएबल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ये वाला काम नहीं करेगा क्योंकि अब हमने सिलेक्शन ऐसे कर ली है कि ये फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ वेरिएबल से कमांड लेगा। अच्छा दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को पुश बटन की मदद से कम या ज़्यादा करें तो उसके लिए हमें कौन सी पैरामीटर की सेटिंग करना होगी, तो चलिए अब हम उसकी सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों पुश बटन्स के कनेक्शन अब हमने कर लिए हैं। अब हम पुश बटन की मदद से इसकी स्पीड को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो कॉमन वाला टर्मिनल है COM, यहाँ से हमने वायर्स ली हैं और पुश बटन्स की एक साइड पर उनको लगा दिया है। और पुश बटन की जो दूसरी एक वायर है उसको हमने टर्मिनल डिजिटल इनपुट 5 और डिजिटल इनपुट 6 पे लगा दिया है। आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ये तमाम डिजिटल इनपुट वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जहाँ लगाने हैं फिर उसके पैरामीटर को भी सेट करना है। तो उसके लिए अब हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करने हैं। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस चेंज करना है कि हमने रेफरेंस कहाँ से लेना है फ्रीक्वेंसी को तब्दील करने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस कैटलॉग को देखें F1.01, क्योंकि पहले हमने वेरिएबल लगाई थी 8, हमने फीड किया था एनालॉग इनपुट 2 पे। तो अब हम क्योंकि करना चाहते हैं टर्मिनल से, तो अब हमने इसको 0 कर देना है मास्टर डिजिटल सेटिंग पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर ये एस्केप या प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करना है। हम जाएंगे सबसे पहले F1 ग्रुप में, F1.01 1 के लिए आपने क्या करना है, आप एरो की का इस्तेमाल करना है, इंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो क्योंकि ये हमने पहले 8 फीड किया था तो अब हम इसको 0 कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये अब हमने इसको बता दिया कि हमने फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस जो है वो यहाँ से लेना है। अब ये किस डिजिटल इनपुट से आएगा उसके लिए सेटिंग करना पड़ेगी DI5 और DI6 के लिए। तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा F4 ग्रुप में। F4 ग्रुप में ये बता रहा है कि DI5 और DI6 के लिए जो पैरामीटर है F4.04 और F4.05। तो अब हमने क्या करना है, 4.04 इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 10 फीड करेंगे कि जैसे अप टर्मिनल काम करता है ये वैसे काम करे जहाँ पर सिग्नल आने पर। और F4.05 इसकी वैल्यू को हम 11 फीड करेंगे कि ये डाउन टर्मिनल की तरह काम करे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को डाउन करे। तो अब हम क्या करेंगे, F4.04 और F4.05 की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, F4 ग्रुप में जाएंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे, F4.04 ये हमारे पास F4.04 आ गया। इंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 6 है तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 कर दूंगा और इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। इसी तरह अब हमने F4.05 पैरामीटर में जाना है, उसके लिए अप एरो की का इस्तेमाल करें। F4.05 आ गया, इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर मैं 11 कर दूंगा और इंटर का बटन प्रेस करके वैल्यू को सेव कर दूंगा। अब हमें एक और सेटिंग भी देखनी है, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसके साथ साथ ये F4.016 यानी कि टर्मिनल अप डाउन की सिलेक्शन भी करनी है। और F4.17 ये इसलिए है कि जब आप इस पुश बटन को प्रेस करें तो फ्रीक्वेंसी एक एक करके कम या ज़्यादा हो या 200 ms हो, तो आपने ये सेटिंग भी अब चेक करनी है। तो अब हम F4.16 और 17 की वैल्यू को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अप एरो की का इस्तेमाल करते हुए F4.16, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू इस वक्त 00 है, तो यहाँ पर हमको 1 करना होगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। इंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद हम जाएंगे F4.17 में। तो उसके लिए ये देखें, मैं अप एरो की को इस्तेमाल किया, इंटर का बटन प्रेस किया, इसकी वैल्यू 1 ही है तो हम एक ठीक है, यानी कि एक मरतबा पुश बटन को प्रेस करने पर एक फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि 40 से 39, 38, 37 इस तरह। तो ये अब हमारी तमाम सेटिंग जो है वो अब हो चुकी है। तो अब हम आ गए हैं मेन मेन्यू में। तो सबसे पहले हम इसको रन का सिग्नल देंगे। इसके लिए मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें इन्वर्टर चल गया और फ़ैन भी चल गया। अब क्योंकि अब हमने ये चेक करना है कि हमारे ये जो पुश बटन है इनकी मदद से हमारी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये दोनों पुश बटन रख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारी फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, और इसको मैं अगर प्रेस करके रखता हूँ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है।
यानी कि ये वाले पुश बटन्स की मदद से भी अब आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप की जानब कि अब हम इसको इन टर्मिनल की मदद से ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं, फॉरवर्ड रन करना चाहते हैं, रिवर्स रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन से पैरामीटर सेट करना होंगे और उसके लिए कौन सी सेटिंग करना होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सिलेक्टर स्विच चाहिए, मैं उसके कनेक्शन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस सिलेक्टर स्विच के मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। इसके कनेक्शन किस तरह से किए ये देखिए, एक वायर को मैंने कॉमन पे लगाया है और एक DI1 यानी कि डिजिटल इनपुट 1 में। अब हमें इसके लिए पैरामीटर कौन कौन से सेट करने हैं वो भी देखें। सबसे पहले हमें इसका रन कमांड सोर्स चेंज करना होगा F2.00 रन कमांड सोर्स, क्योंकि पहले हमने 0 फीड किया था यानी कि हम कीपैड की मदद से इसको ऑन ऑफ कर रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं इसको टर्मिनल की मदद से ऑन ऑफ करना, तो इसको यहाँ पर हमें 1 करना होगा यानी कि F2.00 को 1 करना होगा। तो उसके लिए आपने फिर सेम वही प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, फिर प्रोग्राम का F2 पैरामीटर में हम चले जाएंगे। F2 ग्रुप आ गया, इंटर का बटन प्रेस करें, F2.00 यहाँ पर पहले 0 है, अब हम इसकी जगह 1 कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये देखें हमारी जो वैल्यू है वो सेव होगी। इससे अब क्या हुआ, सिर्फ ये सिलेक्शन हुई कि मैं इसको अब ये देखें, पहले आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। अब मैं रन वाला ये बटन दबा भी रहा हूँ तो देखें ये मोटर जो है वो रन नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको रनिंग कमांड का जो सोर्स है वो चेंज करके यहाँ पर टर्मिनल पे कर दिया है। अब किस टर्मिनल पे यहाँ पर ये कमांड आए तो ये रन का बढ़े, तो उसके लिए हमें इसकी भी सिलेक्शन करनी है अब इसके बाद, क्योंकि हमने ये जो इसको डिजिटल इनपुट 1 DI1 पे लगाया है तो हमें अब DI1 की सेटिंग करना होगी। तो उसके लिए जो F04 ग्रुप है यानी कि F4.00 फंक्शन वाला DI ग्रुप, तो मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पर ये रनिंग फॉरवर्ड करे तो मैं इसको 1 कर दूंगा। क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को 1 यानी कि F4.00 की वैल्यू को मुझे 1 करना होगा। तो उसके लिए ये मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करूंगा, एस्केप वाला, फिर एस्केप वाला, और चला जाऊंगा 4 पे। F04 ग्रुप आ गया, इंटर का बटन प्रेस करें, F4.00